अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 600 के बाय डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टर्स हम किसी भी वैल्यू के किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि उसे हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होता है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम 600 को प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे 1 के। तो हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो 2 है, और 2 से हम देखेंगे कि आज 600 कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है या नहीं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 हो तो उसका मतलब होता है कि वो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ पर 0 है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। 2 के टेबल में 6 बिल्कुल आता है 3 पे, और ये दोनों 0 को हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। लास्ट में 0 है, अभी भी इसका मतलब है कि ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है। लेकिन 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर था, वो चला गया 0 के पास और ये बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे, और इस 0 को हमने ऐसे ही कॉपी कर लेना है। अभी भी हमारे पास लास्ट में 0 है, इसका मतलब है अभी भी ये वैल्यू 2 से ही डिवाइड होगी। लेकिन 2 के टेबल में 1 नहीं आता, इसलिए हमें स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स लेने पड़ेंगे। 2 के टेबल में 15 भी नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 14, और वो किस पर आता है 7 पे। 1 जो हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया है 0 के पास और ये बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे। अब यहाँ लास्ट में 5 आ चुका है। 5 आपको पता है एक ऑड नंबर है, इसलिए ये वैल्यू अब 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3, और 3 से हम इसकी डिविजिबिलिटी किस तरह चेक करेंगे कि ये वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है या नहीं। हम इन दोनों डिजिट्स को प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद अगर ऐसी वैल्यू है जो कि 3 का मल्टीपल है तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। 7 + 5 जब हम करेंगे तो 12 बनेगा। 12 बिल्कुल 3 का मल्टीपल है, यानी कि ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। 3 के टेबल में लेकिन 7 नहीं आता, तो छोटा नंबर 6 आता है 2 पे। 1 हमारे पास यहाँ रिमाइंडर है, तो वो चला गया इस 5 के पास और ये बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। अब अगर हम इन दोनों को प्लस करें 2 + 5 तो वो बनेगा 7। 7 तो बिल्कुल भी 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि अब ये वैल्यू 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 5, और ये वैल्यू 5 से बिल्कुल डिवाइड होगी क्योंकि 5 के टेबल में 25 आता है 5 पे, और इस 5 को हमने 5 से ही डिवाइड करना है। 5 × 1 = 5। देखिए 600 यहाँ कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है। अब क्या करेंगे, ये तमाम जो है इसके प्राइम फैक्टर्स हैं उनको हम यहाँ लिखेंगे किस तरह। पहले हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स of 600 इक्वल टू 2। इन सबको हमें यहाँ लिख देना है। मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। ये तमाम जो है प्राइम फैक्टर्स हैं 600 के। अब अगर हम चेक करना चाहते हैं कि हमने प्राइम फैक्टर सही फाइंड आउट किए हैं या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमारा यही नंबर जिसके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं बन रहा है, तो उसका मतलब है कि हमने बिल्कुल सही प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं। देखा आपने कितनी जल्दी से हमने 600 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना जो है वो सीख लिए हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।